बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, आज ख़बरों की बहुत भरमार है। असद उमर साहब ने सियासत को खैर बात कहा है, सनम जावेद की पेशी हुई है, सदर साहब के इंटरव्यू की अभी तक धूम मची हुई है, और सबसे अहम चीज़, इंतहाई अहम पैगाम आया है इमरान खान की तरफ से, और उनकी बहन है अलीमा खान, उन्होंने बताया है कि इमरान खान अभी भी डट के खड़े हैं। उनको डील्स की जो ऑफ़र की गई हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, डिनाइल दे दिया, और उन्होंने कहा है कि इस कौम की हकीकी आज़ादी के लिए मुझे 100 साल भी जेल में रहना पड़ा तो मैं जेल में रहूँगा। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरे ख्याल में सदर साहब का जो इंटरव्यू आया ना, वो बड़े बेहतरीन टाइम पे आया। अगरचा बहुत सारे लोगों को उसमें भी चीज़ों से इख्तलाफ होगा, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि सदर साहब की जानिब से जब वो बात की गई थी ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के बिलों के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया था। मेरे ख्याल में उसके बाद वो बेचारे भी तकरीबन हाउस अरेस्ट वाली सिचुएशन में थे, और उसके बावजूद उनका इस तरह डटे रहना काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में वो उसको सराहना चाहिए। उन्होंने 6 नवंबर की तारीख दी, वो तजवीज़ कहें या जो भी कहें, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने की कोशिश की। अगरचा इस मुल्क में इस वक्त कोई भी आज़ाद नहीं है, ना मैं आज़ाद हूँ, ना आप आज़ाद है, ना चीफ़ जस्टिस। आप देखें ना कि चीफ़ जस्टिस के पास केस गया तो उनकी इतनी ज़रूरत नहीं हुई कि वो आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के कटहरे में ला पाते। वो उल्टा सदर की उसकी गद्दारी। जी, वो तो देखें ना, उनके ज़ाती रंजिश, ज़ाती अनाद था। उन्होंने तो PDM को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की है, और देखें कि पूरे हुक्मनामे में आपको PDM का जिक्र नहीं मिलेगा। हालांकि मामला इस वक्त चल रहा था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन वाला, और दूसरा कौमी असम्बली के इलेक्शन वाला, तीर चला गया पिछले साल जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग आई थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सदर साहब भी दबाव में हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की, तनकीद उनके ऊपर हो रही है, मेरे ख्याल में किसी हद तक बनती भी है, वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, लेकिन फिर भी मैं उनको थोड़ा बहुत मार्जिन दूँगा कि उन्होंने कोशिश की। और उन्होंने आज देखें कि रात को जो बयान दिया, मेरे ख्याल में वो इमरान खान की फेवर में सबसे ज़्यादा जाएगा कि इमरान खान साहब आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते थे और वो इसमें गलत साबित हुए। तो ये मेरे ख्याल में बड़े राइट टाइम पे उनका ये इंटरव्यू आया है। और दूसरी जानिब आप देखें कि इमरान खान साहब ने बयान दिया है आज अपनी बहन के ज़रिए, और उन्होंने कहा है कि मैं 100 साल तक इस कौम के लिए जेल भुगतने को तैयार हूँ, जेल बिल्कुल। और आप देखें कि इमरान खान साहब के इस बयान को आप सिर्फ बयान न लें, आप इस बयान को जोड़ें असद उमर की पार्टी छोड़ने के साथ। सियासती बिल्कुल सियासती उन्होंने छोड़ दी। तो ये एक वाज़ेह से नाराज़ ना हो जाए, वरना एक जुमला बड़ा जी बड़े कद का छोटा सा सियासतदान, ये भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो डट के नहीं रह सका, क्योंकि वो देखे ना उसके घर पे छापे पड़े जी, वो असल में वो जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं शायद उनका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है। और फिर उनके भाई को आप देखें, उनके भाई भी किसी ज़माने में बहुत बड़े पैगाम रसा रहे हैं, और वो एक का पैगाम इधर और इधर का पैगाम उधर लेके जाते थे। 6-6 घंटे वो वहाँ पे बैठ के मुलाकातें भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल माजी का हिस्सा है, हमारे सामने रिपोर्टेड चीज़ें हैं। तो अब देखें कि असद उमर साहब का सियासत छोड़ना और इमरान खान का इस मौके पे बयान देना, अली नवाज़ अवान की गिरफ़्तार होना, और इस समेत दीगर जो सियासी रहनुमाएं जिनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारी की धमकी देना, बुशरा बीबी की बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की धमकी देना। मेरे ख्याल में आप इन सब को अगर मिलाएं तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि इमरान खान साहब को फिर ब्लैकमेल किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि आप हमारी ऑफ़र मान लें, मुल्क से चले जाएं या सियासत से पीछे हट जाएं, पार्टी किसी और के हवाले कर दें। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं, उनके जो राइट हैंड हैं शाह महमूद कुरैशी वो भी डटे हुए हैं, आप चौधरी जो हैं परवेज़ इलाही वो भी डटे हुए हैं, और वो लोग जिनके ऊपर गुज़श्ता साल बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबात का इज़हार किया गया, उनके ऊपर तनकीद की गई, उमर सरफराज चीमा हों, मियाँ महमूद रशीद हों, सेनेटर एजाज़ चौधरी हों, या दीगर उनके जो सियासी कायदीन हैं, मेरे ख्याल में वो सब भी डट के खड़े हुए हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, तैयबा राजा, खदीजा शाह, सनम जावेद समेत वो 39 ख़वातीन जो सिर्फ पंजाब में कैद हैं, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की सियासत में आने वाली उन तमाम मुस्तक़बिल में ख़वातीन के लिए, नौजवान लड़कियों के लिए, मेरे ख्याल में वो एक तरह का मिशले राह उनकी ये मज़ाहमत साबित होगी। और पाकिस्तान के सियासी जो नसाब है उसके अंदर इन औरतों की कुर्बानी
बतौर नसाब पढ़ाई जाएगी कि ये कैसे मुश्किल वक्त में, जब पूरी रियासत एक सियासी जमात को कुचलने में लगी हुई थी, सियासी जमात को तोड़ने में लगी हुई थी, ये चंद खवातीन डट गईं और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लीडर को छोड़ने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब आप देखें, असद उमर साहब हों या इस तरह वो मुराद रास हों या फ़याज़ुल हसन चौहान और इस तरह के जितने भी मौका परस्त किस्म के लोग थे जिन्होंने अपने वजारतों के लिए PTI का इस्तेमाल किया, उससे फ़वाइद लेते रहे, वजारतें इंजॉय करते रहे, और जब मुश्किल वक्त में मुश्किलात काटने का वक्त आया, जेलें काटने का वक्त आया, सबसे पहले कौन छलांगे लगाते हैं? तो बस चूहे ही भागते हैं। चूहा ही जी चूहा ही लिखा जाता है और तारीख फिर उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करती। आप देखें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दबाव में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, लेकिन फिर भी आवाम की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। आप उसमें शीरी मज़ारी को देख लें, उसके अलावा उस्मान डार को आप देख लें, सदाकत अब्बासी को देख लें, तो ये वो छींक ले आपका ट्रेडमार्क। नहीं देखें, वो मुझे कोई याद कर रहा है लेकिन शायद वो नहीं ये पौधों की एलर्जी है आपको। जी तो ये वो सब लोग हैं जिनके ऊपर दबाव डाले गए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से चलें ये भी ट्रेडमार्क पूरा, तो इन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। जिस तरह का दबाव उस्मान डार के ऊपर डाला गया, उसकी वालदा, उसकी बहन को जिस तरीके से पुलिस के ज़रिए हरासा किया गया, उसकी वालदा को एक कमरे में बंद करके अल्लाह माफ़ करे उनका रेप करने की धमकी दी गई बालों से पकड़ के, तो ये सब देखें कि सर इसके बाद भी वो लोग जो है वो इमरान खान के साथ खड़े रहे। फिर उस्मान डार को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करके उसका इंटरव्यू करवा के उसकी जान बख्शी करवाई गई, और जिस वक्त उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था उसके चेहरे के आप अगर वो नकूश देखें, उसके चेहरे के तासुरात देखें, तो उससे साफ पता चलता है कि वो किस कैफियत में था। सदाकत अब्बासी का देखें, वालदा के साथ घर मिलने आया तो फूट फूट के रोने लग गया। तो लोग इसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, तमस्कर उड़ाते हैं, लेकिन आप देखें कि वो लोग जिन्होंने माशाअल्लाह भुगते हुए हैं वो ख़ुद अपनी ज़बान से इन हालात के ख़िलाफ़ गवाही दे रहे हैं कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं वो ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ के दौर में भी हमने ऐसे हालात नहीं देखे थे। चंद ख़वातीन को गिरफ़्तार, अब देखा है पिछले दिनों डॉन ने इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा है ख़वातीन के हवाले से, और उन्होंने उसमें उन्होंने कहा है कि ज़ियाउल हक़ के दौर में भी जब उसका मार्शल लॉ था तो चंद लोगों को गिरफ़्तार, चंद ख़वातीन जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर थी उनको गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन इंतहाई महदूद वक्त के लिए। और ज़ियाउल हक़ ने भी औरतों की चादर, चार दीवारी, उनकी इज़्ज़त और नामूस का भरम रखा था। लेकिन मौजूदा दौर में हम देखें तो हम एक ऐसी बेगैरत किस्म की रजीम के दौर में हम जी रहे हैं जहाँ पर माँ, बहन, बीवी, बेटी, घर की ख़वातीन, चादर और चार दीवारी समेत प्राइवेसी का जो भी हक़ हमें आईन पाकिस्तान ने दिया है उसको मुकम्मल तौर पर उसको रोंद के रख दिया गया है। घरों पर दीवारें फलांग कर छापे मारे जा रहे हैं, दरवाजे तोड़े। देखें मियाँ असलम के घर हमला हुआ, घर से लूट मार कर ली गई, और बहुत सारे घरों के ऊपर जो है वो छापे मारे गए हैं, हमले किए गए हैं, तोड़ फोड़ की गई है। कितने लोगों के घरों के अंदर सामान तोड़ फोड़ कर दिया गया, फर्नीचर तोड़ दिया गया, गाड़ियाँ खड़ी तो गाड़ियाँ उठा कर ले गए। और ये मेरे ख्याल में उमर अयूब के घर हुआ था जब, तो उनकी गाड़ियाँ भी उठा के ले गए थे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने हो रही हैं। इस सब के बावजूद भी कुछ लोग डटे हुए हैं, और जो डटे हुए हैं उनमें आप देखें कि वो ख़वातीन कारकुन जो गुज़श्ता 6 माह से जेलों में हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, अहल खाना से दूर हैं, मुलाकात तक नहीं करवाई जाती। अभी आप देखें कि सनम जावेद और उनके शौहर को आज जब अदालत पेश किया गया तो उनके शौहर को बख्शी खाने में बिठा दिया गया और उनको वैन में रखा गया, और कहा गया, एक SP की बाकायदा ड्यूटी लगी हुई थी कि इन दोनों की एक दूसरे के ऊपर नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए। तो आप देखें कि किस अजियत से गुजारा जा रहा है कि मियाँ बीवी जो गुज़श्ता 6 महीने से जिनको शायद एक दूसरे की खैर खबर नहीं, उनकी खैरियत का इल्म नहीं कि कौन किस हाल में है, और आप देखें कि इस तरीके का टार्चर, ज़हनी टार्चर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन ख़वातीन की हिम्मत को सलाम है। नौयत इस तरह की आ जाए ना कामों की, फिर हार मान लेनी चाहिए। जो मुखालिफ दुश्मन है ना, ये बिल्कुल एंड हो चुका है सर, ये एंड है, बिल्कुल एंड है। अब देखें कि अगर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से प्लांटेड खबरें अब TV के ऊपर चलाई जा रही हैं, फरमाइशी खबरें, और ये इस बात का इशारा है
कि इमरान खान को तोड़ने के लिए मुस्तकबिल करीब में अगले चंद रोज़ के अंदर ही बुशरा बीबी को भी किसी भी भूंडे मुकदमे में, जेली मुकदमे में गिरफ़्तार किया जा सकता है। और इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि इमरान खान को तोड़ा जाए, उसको घुटनों पर लाया जाए, उससे अपने मुतालबात मनवाए जाएँ। लेकिन इमरान खान ने जेल के अंदर से आज एक बार फिर अपनी बहन के ज़रिए ये पैगाम दिया है कि मैं सब कुछ भुगत लूँगा, मैं जेल भी 100 साल तक जो है ना वो भुगत लूँगा, लेकिन मैं इनके किसी ऑफ़र को कबूल नहीं करूँगा। तो मेरे ख्याल में बुशरा बीबी को बिल्कुल गिरफ़्तार किया जा सकता है, इसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो रजीम है ये पस्ती की अथाह गहराइयों में गिर सकती है और गिर चुकी है। किसी किस्म की खैर की इनसे तवक्को नहीं है। और सिर्फ बुशरा बीबी नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान की बहनों को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। और जो अभी देखें ना कि पिछले हफ़्ता 10 दिन के अंदर अंदर जो इमरान खान के साथ उनकी अहलिया और बहनों की जो मुलाकातें हुई हैं, मेरे ख्याल में उन लोगों ने भी आपस में मशावरत से ये बात तय कर ली है कि इन्होंने इमरान खान को तोड़ने के लिए उसकी घर की ख़वातीन को भी इन्होंने गिरफ़्तार करना है। तो वो शायद ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हैं। आपको याद है जब इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिहा होकर लाहौर पहुँचे थे, तो वहाँ जाके जब वो अपनी बहनों से मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने एक बड़ा वो नामुनासिब लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था उन लोगों के लिए, और कहा था कि मुझे बुशरा बीबी की फ़िक्र थी कि वो घर में अकेली थी और इन्होंने घर के ऊपर वो हमला किया था। तो ये आखिरी हरबा है, आखिरी बिल्कुल दिया वो अब ऐसे ऐसे टिमटिमा रहा है। और ये झटका 440 वोल्ट का अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर जाती है, इमरान खान की बहनें, उसकी अहलिया गिरफ़्तार हो जाती हैं और इमरान खान अपने असूल के ऊपर, अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटा रहता है, तो फिर इसके बाद मदर ऑफ़ ऑल डील्स है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।